कुछ भी खाओगे आपकी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और ये नॉर्मल है। प्रॉब्लम ब्लड ग्लूकोज के बढ़ने से नहीं है जबकि ग्लूकोज स्पाइक से है। अब ग्लूकोज स्पाइक में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि जब हम कुछ खाना खाते हैं उसके बाद कितना ज्यादा और कितनी तेजी से ग्लूकोज बढ़ता है। दूसरा, कितनी देर तक आपका ग्लूकोज ब्लड में बढ़ा हुआ रहता है। अब पहले ये समझते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता ही क्यों है। हम कोई भी कार्ब्स खाते हैं एक्सेप्ट फाइबर, वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में, और जब ये ग्लूकोज ब्लड में जाता है तो हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ आता है। अब हमारी बॉडी में जो पेनक्रियाज है वो एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन, उसे रिलीज करता है, और इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ब्लड से सेल तक पहुंचाना। और जब इंसुलिन अच्छे से काम करता है, जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन सेंसिटिव, उस केस में हमारा पैनक्रियाज एफिशिएंटली इंसुलिन रिलीज करता है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को उठाता है, सेल में डालता है, एंड इजीली सारी प्रोसेस होती है। इसमें ना ही तो ग्लूकोज लेवल बढ़ा आता है ब्लड में ज्यादा देर तक, और ना ही बहुत ज्यादा ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, क्योंकि इंसुलिन क्लियर कर देती है ग्लूकोज को ब्लड से। लेकिन अगर आपका इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, उस केस में इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को क्लियर नहीं कर पाता। उस केस में क्या होता है कि आपका ब्लड में ओवरऑल ग्लूकोज लेवल भी बढ़ा हुआ आता है और ज्यादा ग्लूकोज भी बढ़ता है। अब सबकी बॉडी अलग होती है। सेम खाना खाने से ऐसा हो सकता है कि मेरा ग्लूकोज स्पाइक अलग हो और आपका ग्लूकोज स्पाइक अलग हो, तो अपनी बॉडी को समझना जरूरी है। अगर आपका ग्लूकोज स्पाइक फ्रीक्वेंट है और हाई है तो आगे चल के इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क होता है, जो कि फिर बाद में प्री डायबिटिक्स या टाइप 2 डायबिटीज में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ग्लूकोज स्पाइक से डरना नहीं है, बट ये समझना है कि उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि क्या डाइट लें, किस टाइप की एक्सरसाइज करें, क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉलो करें कि ओवरऑल स्पाइक को हम कंट्रोल कर सकें।